दोस्तों निफ्टी ने आज फिर एक रेड कैंडल दी है। मगर कुछ अच्छी बातें भी हैं इसमें, कुछ खराब बातें भी हैं। क्या अच्छी है और क्या खराब है, अगर मेरे स्टेटमेंट ने आपको सोचने पे मजबूर किया है तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं कोशिश करूंगा अपनी कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन शेयर करने की जो आपको डेफिनेटली ये बताएंगे कि निफ्टी में शायद कुछ अच्छी चीजें भी हैं इस डाउनवर्ड ट्रेंड में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए हुआ क्या है आज। पहली बात तो हमारा कल का क्या फोरकास्ट था, जो वीडियो बनाया था मैंने, उसमें ये कहा था कि एक नेगेटिव सेंटीमेंट रहेगा। एक्सपेक्टेशन मेरी साइडवेज मूवमेंट की थी। मैंने ये बोला था कि बहुत ज्यादा डिप नहीं रहेगा। निफ्टी आज सारे दिन लगभग एक छोटी सी रेंज में ही मूव करता रहा, साइड में चलता रहा। अब एक अच्छी बात क्या है कि निफ्टी हमें एटलीस्ट नीचे की हद पता है, हमें नीचे की लोअर साइड पता है। और वो क्या है, हमारा लोअर एज ऑफ द चैनल, जो कि ये ब्लू चैनल चल रहा है, निफ्टी इसको नहीं तोड़ रहा है। ये चैनल काफी टाइम से चल रहा है, बहुत पुराने से चल रहा है। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो मई के स्टार्टिंग से तो हम इसको नोट कर ही रहे हैं, इस चैनल को। निफ्टी ने इसको ऊपर अपसाइड में ब्रेक करने की कोशिश करी, बट फिर ये डाउन आ गया, नीचे आ गया। अब बिल्कुल नीचे की तरफ है निफ्टी इस चैनल के। और यहां से मेरी एक्सपेक्टेशन ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये इसको ब्रेक करेगा। हाँ, मगर किसी भी सूरत हाल में अगर ये चैनल ब्रेक हो जाता है, डे क्लोज नीचे दे देता है, तो आप यहाँ अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए। कल के दिन में क्या हो सकता है दोस्तों, वो आप देखिए, वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए पहली बात तो ये कि निफ्टी अपने 20 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। और मैंने जैसे पहले ही बोला कि वीकली एवरेज स्पेशली 20 वो ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीजें आ गई, दो सपोर्ट आ गए हैं। एक तो निफ्टी का वीकली एक्सपोनेंशियल 20 वीकली मूविंग एवरेज, दूसरा हमारा चैनल का ब्लू लाइन का सपोर्ट। तीसरा अगर आप देखें तो निफ्टी ने एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया है अभी तक। ये खैर वीकली कैंडल है, बट हाँ इनफॉर्मेशन है, अभी बन रही है। वीक के आखिर तक हमें पता लगेगा कि क्या ये एक्चुअली इन्वर्टेड हैमर कैंडल अगर है तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन भी हो सकता है। बट चलिए अभी हम दोबारा से अपने डे टाइम फ्रेम पर आते हैं और देखते हैं कि कल के लिए क्या हो सकता है। तो एक तो अच्छी बात जो मैंने बताई आपको, हमारा लोअर एज ऑफ द चैनल है, हमारा 20 वीकली एक्सपोनेंशियल एवरेज है। यहाँ पर निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, लेगा। कल के दिन में जो मुझे लगता है दोस्तों, ट्रेंड को और डेटा को स्टडी करके मुझे लगता है निफ्टी कल एक नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ ट्रेड करेगा। साइडवेज टू नेगेटिव सेंटीमेंट रहेगा पूरा दिन। और ये जो चैनल है हमारा ब्लू वाला, इसके नीचे भी निकलेगा। मगर इंट्राडे क्लोजिंग मुझे लगता है, मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि इंट्राडे क्लोजिंग चैनल के अंदर ही होगी, ये चैनल के बाहर क्लोजिंग नहीं होगी, नीचे की साइड क्लोजिंग नहीं होगी। बट हाँ, अगर हो जाती है, मार्केट है कुछ भी हो सकता है, अगर हो जाती है तो आप अपनी लॉन्ग साइड से, लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर लें। अगर आपको निफ्टी कल किसी भी सूरत हाल में 24,435 के आसपास मिल जाता है, 24,421, 435 के आसपास मिल जाता है, मुश्किल होगा, मगर एक लॉन्ग साइड का ट्रेड आप ट्राई कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल होगा। इसी को, इस लेवल को 24,421 को आप अपना आवरली कैंडल पर स्टॉप लॉस लेकर आप ट्राई कर सकते हैं। ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, मगर एक पेपर ट्रेड लेकर जरूर ट्राई किया जा सकता है। या अपनी स्ट्रैटेजी आप जो भी बना रहे हैं उसमें आप इसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, अप साइड पर देखते हैं, अप साइड में क्या है। अप साइड में मुझे नहीं लगता कि निफ्टी किसी भी तरीके से 24,750, 760 को क्रॉस करने के लिए तैयार है। ऑप्शन की रेंज भी निकल कर आ रही है। एफआईआईज का देखिए, मैं हमेशा कहता हूं एफआईआईज ने आज भी सेलिंग करा। एफआईआईज का डेटा हम डे टू डे नहीं देख सकते, मगर हो क्या रहा है कि पिछले बहुत दिनों से एफआईआईज लगातार सेलिंग कर जा रहे हैं। तो अब एक हमें कलर मिल गया, उनका एक सेंटीमेंट मिल गया जो कि नेगेटिव है, जो कि रेड साइड पर है, और वो लगातार सेलिंग करे जा रहे हैं। आज भी 4,500 करोड़ की सेलिंग करी है। अच्छी बात क्या है कि डीआईआईज, हमारे जो लोकल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो खरीदारी कर रहे हैं और उन्होंने मार्केट को बचा रखा है, संभाल रखा है। और देखिए एफआईआईज को बेचने के बहुत सारे रीजंस हैं, खैर उसमें हम नहीं जाते हैं अभी। तो दोस्तों ये तो एक बात रही। ऊपर मूविंग एवरेज का क्लस्टर है, ये निकलना ही मुश्किल है। वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल जो है एक्सपायरी का दिन है, और एक्सपायरी जो है वो मैं आपको बताता हूँ, काफी नेगेटिव डेटा हमको नजर आ रहा है। ओआई चार्ट पे मैं लेके चलता हूँ आपको। देखिए ओआई चार्ट पे पहले तो देखते हैं कल क्या था। कल हमको सपोर्ट दिख रहा था, 24,600 पर सपोर्ट मूव हुआ था, 24,500 पे सपोर्ट था, और ऊपर की साइड पे हमने कहा 24,700, 24,800 पर सपोर्ट है। मगर हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 24,600 और 24,700 के बीच में निफ्टी मूव करेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो में 24,500 तक भी जा सकता है।
आज निफ्टी ने किया क्या है, निफ्टी ने अपना, हम आज पर आ जाते हैं, निफ्टी ने 24,550 की एक्सपायरी पर सपोर्ट लिया है ना। और अगर आप देखें तो ओवरऑल सिस्टम में 18 करोड़ के आसपास जो है वो हमारे पास कॉल्स रिटर्न है, 11 करोड़ के आसपास हमारे पास पुट्स रिटर्न है। कहीं से भी देखते हुए ये नहीं लगता है कि ये ऑप्शन चेन जो है वो बैलेंस्ड है। ऑप्शन चेन बहुत ज्यादा वीक है, कॉल राइटर्स के ग्रैप में है। और अच्छी बात यह है कि एक्सपायरी का दिन है नजदीक कल, और इसीलिए बहुत ज्यादा डाउन मूवमेंट नहीं दिख रहा है। अदरवाइज अगर ये एक्सपायरी का शुरुआत होता तो मैं बोलता सपोर्ट सीधे 24,000 पर मिलेगा। बट एनीवेज हमें बीच में बहुत सपोर्ट मिलेंगे। ऑप्शन चेन बहुत एकदम, ये दिस इज अ बायनॉमियल चेन ना, ये या तो मतलब हाँ दिखाती है या ना दिखाती है। बट चार्ट के साथ क्लब करके हमें ये ऑप्शन चेन पढ़नी चाहिए और तब हमें चीजें काफी समझ में आती हैं। अब आप देखिए कि आज जो है फ्रेश कॉल कहां पर आई हैं, 24,400 पर ऐड हुई है, 15 लाख कॉल्स है ना। उसके बाद यहाँ पर तो बहुत ही कम है, यहाँ पर तो पुट राइटर्स आए हैं इनफैक्ट 24,500 पर। तो देखिए ऊपर की तरफ से प्रेशर बनता आ रहा है, मगर अभी भी 24,500 पर बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेरेटिवली और रिलेटिवली कॉल राइटर्स के अगेंस्ट पुट राइटर्स खड़े हुए हैं। ये मुझे लगता है एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होगा। दूसरा, आप इस चीज को भी देखिए कि जो 24,550 की स्ट्राइक है वहां पर भी कॉल राइटर्स पुट राइटर्स ने अपना स्ट्रॉन्ग बेस बना रखा है। करीब करीब 33 लाख जो है वो हमारे पास पुट्स रिटर्न है, जिसके अगेंस्ट में सिर्फ 10 लाख कॉल्स हैं। आज हमारे पास नई फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है स्ट्राइक पर, मगर अगर इन दोनों कॉल्स को मिलाकर देखें 24,500 24,550 को, तो मुझे लगता है कि ये कलेक्टिवली अच्छा सपोर्ट लेवल बनाती हैं। और 24,404 सैक्रोसेंट है, इसके नीचे निकलती हुई मेरे को मार्केट बिल्कुल भी नहीं दिखती है। अगर हमको जैसे मैंने बोला 24,420 430 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है आपको, तो एक लॉन्ग ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। आप अपने स्टॉप लॉसेस को बहुत ध्यान से, बहुत कॉशियसली जो है वो इम्प्लीमेंट करके चलें दोस्तों। और थोड़ा सा ये इस वक्त की जो है कोई अगर न्यूज आ जाती है तो बात अलग है, शॉर्ट कवरिंग वाली तो मेरे को अभी ये ऑप्शन चेन बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। एक और इम्पोर्टेंट बात, कल हमने कहा था कि निफ्टी ने बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और उसका कन्फर्मेशन हमको चाहिए होगा अगर हमें उस पैटर्न को किक इन करना है, उससे उसको आगे यूज करना है, और वो हुआ। देखिए नेगेटिव साइड की कैंडल बनी है, तो अब ये तो डेफिनेटली बताता है कि ट्रेंड नेगेटिव है। और पैटर्न जो कैंडलस्टिक पैटर्न ये बताता है कि निफ्टी नीचे की तरफ जाएगा। मैं कह भी यही रहा हूं आपको कि कल मुझे निफ्टी नीचे की तरफ आता दिख रहा है, मगर कहीं ना कहीं ये चैनल ब्रेक करना मुझे लगता है इतना आसान नहीं होगा। निफ्टी यहाँ इस चैनल पर आकर एक सपोर्ट लेगा जरूर मुझे लगता है। ट्रेंड एनालिसिस तो ये बोलता है कि निफ्टी यहाँ पर इंट्राडे में हो सकता है नीचे चला है, डे क्लोजिंग इसके ऊपर ही होनी चाहिए, और फिर यहाँ से हल्का सा बाउंस लेके फिर उसके बाद देखेंगे निफ्टी क्या होता है। ये मार्केट ऐसी रहेगी दोस्तों कि डे टू डे ही हमको इसको स्टडी करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। एक बहुत लंबा व्यू शायद हम अभी ना ले पाए, क्योंकि न्यूज बेस्ड मार्केट चल रही है, काफी सारी न्यूज है, इंडिया किस तरह से रिएक्ट करेगा, यूएस की क्या वो आता है, ट्रम्प क्या बोलते हैं, उन्होंने 24 घंटे की म्याद दे रखी है कि और हम ट्रैफिक टैरिफ बढ़ाएंगे। तो ये सब चीजें देखने वाली दोस्तों। कुल मिला के इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी कैपिटल को बचाकर काम करें। मार्केट बहुत रिस्की है, और इंडिया बेस भी थोड़ा सा बढ़ा है, 2% बढ़ा है आज, तो वो भी एक स्लाइटली नेगेटिव है दोस्तों। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी ट्रेड स्ट्रैटेजी बनाएं दोस्तों। और ये मेरा एनालिसिस था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। माय नेम इज अभिषेक मित्तल। अगर आप नई पोजीशन बनाने से पहले या फिर अपने पोर्टफोलियो में फंसे हुए स्टॉक्स का मुझसे इसी तरह का एनालिसिस कराना चाहते हैं और सीखना भी चाहते हैं, तो मुझे आज ही व्हाट्सएप करिए 7045021969 पर।